क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक। उपदेशों का प्रारंभ। आप चाहे तो मेरे साथ वचन खोल सकते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई आंद्रियस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपनी जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अभी हमने जो सुसमाचार सुना है वह है संत मार्कुस का सुसमाचार, उसके अध्याय 1 पद संख्या 14 से 20 तक। प्यारे मित्रों, सबसे पहली जो आयत है जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ वह है, तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ध्यान से सुनिए, तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। योहन बपतिस्ता की गिरफ्तारी के बाद ईसा गलीलिया में सुसमाचार का प्रचार आरंभ करते हैं। यह समय डर और अनिश्चितता का था, फिर भी यीशु का संदेश आशामय था। और प्रभु यीशु कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईसा ऐसे समय में बुलाते हैं जब लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। सिमोन, आंद्रियस, याकूब और योहन कोई विद्वान नहीं या धर्मगुरु नहीं थे। प्यारे मित्रों, वे साधारण मछुए थे। फिर भी यीशु उन्हें बुलाते हैं। हाँ मित्रों, और वे तुरंत सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लेते हैं। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की बुलाहट योग्यता पर नहीं, तत्परता पर आधारित होती है। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि समय पूरा हो चुका है। यह केवल घड़ी का समय नहीं है, बल्कि ईश्वर का अनुकूल समय, जिसे हम कहते हैं कायरोस, वह क्षण जब परिवर्तन संभव है। और दूसरी बात है पश्चाताप और विश्वास। पश्चाताप का अर्थ केवल पाप से मुड़ना नहीं है, बल्कि सोच और अपनी दिशा बदलना है, ईश्वर की ओर मुड़ जाना है। और तीसरी बात है प्यारे मित्रों, प्रभु जो है वह साधारण लोगों को चुनता है। ईसा मछुओं को चुनता है। क्यों? क्योंकि वे धैर्यवान थे, परिश्रमी थे और प्रतीक्षा करना जानते थे। ईश्वर असाधारण कार्यों के लिए साधारण लोगों का इस्तेमाल करता है। और चौथी बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए वह है जाल छोड़ना। जाल केवल मित्रों पेशा नहीं है, बल्कि वह सिक्योरिटी, सुरक्षा, पहचान और आराम का प्रतीक है। ईसा का अनुसरण करने के लिए कभी कभी हमें अपनी सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है। प्यारे मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में किसी बुरी आदत या नकारात्मक सोच को छोड़ना ही जाल को छोड़ने के बराबर है। ईश्वर के लिए समय निकालना, वह भी प्यारे मित्रों आज का जाल छोड़ने के बराबर है। परिवार और रिश्तों में अहंकार छोड़ना, क्षमा करना, संवाद और प्रेम को प्राथमिकता देना केवल लाभ नहीं, बल्कि ईमानदारी और सेवा को चुनना, किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए समय निकालना,
ये सब प्यारे मित्रों मनुष्यों के मछुए बनने के आधुनिक रूप हैं। ईश्वर आपको बुलाने से पहले परिपूर्ण नहीं बनाते, बल्कि बुलाकर आपको परिपूर्ण करते हैं। जब आप ईसा पर भरोसा करते हैं तो साधारण जीवन भी उद्देश्य से भर जाता है। आज्ञाकारिता प्यारे मित्रों चमत्कार का द्वार खोलती है। संत मार्कुस का यह सुसमाचार हमसे एक साधारण सा प्रश्न पूछता है कि यीशु आज मुझे किस जाल को छोड़ने के लिए बुला रहे हैं। हम अपने आप से पूछे प्यारे मित्रों, हम आज के इस आधुनिक दुनिया में कई सारे जालों के बीच में फंसे हुए हैं। हो सकता है वो हमारी आदतें हो सकता है वह हमारे कंफर्ट जोन हो सकता है हम किसी चीज के आदी बन चुके हैं, हमारे अपने खुद की आदतें हों। यदि हम विश्वास के साथ उत्तर दे और साहस पूर्वक उनके पीछे चले तो हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए आशीर्वाद या फिर एक साक्ष्य का कारण बन सकता है। प्यारे मित्रों, आइए इस वक्त जब हम परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की ओर देखते हैं तो हम उससे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी आपके पीछे चलने का साहस दीजिए, वरदान दीजिए, ताकि मैं मनुष्यों के मछुए बन सकूं, आपकी बुलाहट को सुन सकूं और उसका उत्तर दे सकूं। आमीन।